हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? आमीन, हालेलुया। खुदा की तारीफ और लश्करों के खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो आप लोग तैयार हैं जी खुदा का कलाम सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा भला है और उसके अजीब और जलाली काम हमेशा हमारी जिंदगी में इस बात की गवाही और सबूत है कि वो हम सब से प्यार करता है। आमीन। पिछले संडे कितने लोग हैं जिन्होंने कलाम के वसीला बरकत पाई? दोनों हाथ उठाकर बताइए। किसी को आखिरी रेफरेंस याद हो, आखिरी वो पिन पॉइंट याद हो जब वहां पर मैंने सरमन को क्लोज किया था? वो कौन सा शख्स है जिसकी मैंने बात की थी? कौन सा कैरेक्टर है बाइबल मुकद्दस में से जिसकी मैंने बात की थी? आखिरी पिन पॉइंट जो था, किसी को याद है? खुदा ने अब्राहम से कहा कि क्या करो, बाहर आओ। जो खुदा ने अब्राहम को बाहर बुलाया, किसी को याद है? इस तरफ खुदा ने अब्राहम को बाहर बुलाया। कहां पर से? खैमा में से। आइए जरा हम फिर इसी पॉइंट से आगे चलेंगे, थोड़ा सा लेके चलेंगे कि खुदा बुलाता है। खुदा क्या करता है? चर्च तवज्जो दीजिए। खुदा क्या करता है? बुलाता है। अगर आप तवज्जो देंगे तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि आज का दिन आपकी बरकत का दिन है यीशु के नाम से। आमीन जी। हम वापस चलते हैं कि खुदा ने अब्राहम को बुलाया और फिर जब अब्राहम को खुदा बरकत देने की बात कर रहा था, खुदावंद ने कहा मैं तेरी सिपर हूं। क्या कहा खुदा ने? अब्राहम से क्या कहा? 15वें बाब के अंदर, पैदाइश 15वें बाब के अंदर क्या कहा खुदा ने अब्राहम को? मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बड़ा अजर हूं। मैं तेरा क्या हूं? बड़ा अजर हूं। लेकिन अब्राहम ने यह कहा तू मुझे क्या देगा? क्या कहा अब्राहम ने? प्लीज बोलिए, बोलिए, मुंह खोलिए, कलाम बोलिए। अब्राहम ने क्या कहा? तू मुझे क्या देगा? मैं तो बेऔलाद मरता हूं। मेरे घर का कोई मुख्तार नहीं है, मेरे घर का कोई वारिस नहीं है। अब्राहम के पास बरकत थी, अब्राहम के पास नौकर चाकर थे, दौलत थी, उसके पास भेड़ बकरियां थे, बैल थे, गधे थे, हर तरह की बरकत अब्राहम के पास थी। लेकिन अब्राहम की जिंदगी इन बरकत के बावजूद भी नामुकम्मल है। वो खानदानी तौर पर नामुकम्मल है। उसके पास औलाद नहीं है। अब्राहम औलाद के लिए खुदा के हुजूर में परेशान है। खुदा अब्राहम से कहता है मैं तेरा बड़ा अजर हूं। अब्राहम कहता तू मुझे क्या देगा? मेरे पास तो औलाद नहीं है, मेरे घर का कोई मुख्तार नहीं है, मैं बेऔलाद मरता हूं। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने उसे बुलाया। कैसे बुलाया? कि तू खैमे में से क्या कर? खैमे में से क्या कर? खैमे में से क्या कर? बाहर आ। खुदा अब्राहम को बुला रहा है। कहां पर से? खैमे में से। खुदा अब्राहम को कहता है खैमा छोड़ और जरा बाहर निकल। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़े ना, आगे पढ़े 16वें 17वें 18वें बाब 20वें बाब तक जाएं तो वहां पर आपको जिक्र मिलता है अब्राहम खैमे के दरवाजे पर भी बैठा हुआ था। कहां पर बैठा हुआ था? अद्धा अंदर अद्धा बाहर। लेकिन खुदा ने क्या कहा? तू जरा खैमे में से क्या कर? बाहर आ जा। खैमे को छोड़ और क्या कर? बाहर आ जा। और जैसे ही अब्राहम बाहर आया है, हमने पिछले सरमन में सुना खुदा ने कहा क्या कर? आसमां के सितारों को देख। एक एक सितारे को उसने देखा होगा और उसने
उनके अंदर अपनी उस बरकत को जो खुदा ने उससे वादा किया, उस बरकत को वो देखता होगा। लेकिन मेरा टॉपिक आज हकीकत में ये नहीं है कि खुदा ने अब्राहम को बुलाया, लेकिन यहां पर मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि खुदा आज मुझे और आपको भी बुलाता है। आमीन। तैयार है आप सुनने के लिए? खुदा मुझे और आपको आज बुलाता है। लेकिन पहले हम गौर करेंगे कि बुलाने वाला है कौन। इस दुनिया के अंदर रहते हुए आप तरह तरह के लोगों की आवाज सुनेंगे, तरह तरह के लोग आपको बुलाएंगे, तरह तरह की बुलाहट आपको मिलेगी सुनने के लिए। लोग आपको बुलाएंगे, आपको आवाजें सुनने को मिलेंगी, लोग आपको दावत देंगे, लोग आपको बुलाएंगे। लेकिन जाने से पहले, आवाज को कबूल करने से पहले सोचिए और देखिए और सुनिए गौर से कि बुलाने वाला कौन है। कई ऐसी दावतें भी होती हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। कई ऐसी बुलाहट भी होती है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये बुलाहट बर्बाद करने वाली नहीं है, बल्कि ये तो वो बुलाहट है जो नामुकम्मल जिंदगी को मुकम्मल करने की कुदरत रखती है। अब्राहम खानदानी तौर पर नामुकम्मल था, लेकिन जब उसने सुना, खुदा ने कहा बाहर निकला, खैमे में से बाहर निकला, तो खुदा ने उसके खानदान को क्या किया? पूरा कर दिया। खुदा ने उसके खानदान को क्या कर दिया? खुदा ने उसे बेटा बख्शा। उसका नाम उसने क्या रखा? क्या रखा उसने? अब्राहम को खुदा ने इसहाक बख्श दिया। लेकिन यहां पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर बुलाने की बात करें तो फिर आज जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में कमियां हो सकता है आप समझते हो और मैं इस काबिल नहीं हूं कि खुदा मुझे बुलाए। लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं, याकूब जिसके लिए यह कहा जाता है कि उसने धोखा दिया, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि याकूब को कलाम बयान करता है, उसने बुलाया और फिर उसने कहा मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला, दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला, जिसका कोई भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नजर नहीं आता। दाऊद आम सादा सा नौजवान, लेकिन खुदा ने दाऊद को बुलाया। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, पतरस माहीगीर, कोई तालीम नहीं है, मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा, जिंदगी का एक हिस्सा माहीगीरी करते गुजर गया, जिंदगी का एक हिस्सा तालाब के अंदर, झीलों के अंदर, समुद्रों के अंदर, पानियों के अंदर जाल डालते गुजर गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसे बुलाया। अब वो माहीगीर नहीं, जब उसने बुलाया है तो माहीगीरी से आदमगीर उसने उसे बना दिया है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो शाऊल को उसने बुलाया। शाऊल को पौलुस किसने बनाया? हाँ, शाऊल को उसने बुलाया जब वो दमिश्क की राह पर जाता था। उसने कहा शाऊल 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 तू मुझे क्यों सताता है? ये बुलाहट थी उसकी। खुदा ने उसे रिवील कर दिया, खुदा ने उस पर जाहिर कर दिया कि तू कर क्या रहा है, जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है, जो तुझे करना चाहिए वो काम तो और है। वही शाऊल जब उसको बुला लिया गया तो कलाम कहता है पहले वो अजियत देने वाला, लेकिन बाद में यीशु के लिए अजियतें, तकलीफें, दुख, मार बर्दाश्त करने वाला बन गया। सोचिए चर्च, आज यीशु मसीह आपको बुलाता है, वो आपको बुलाता है। गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर कि बुलाने वाला कौन है। मैंने पहले कहा दुनिया के अंदर आपको दावतें मिलेंगी, दुनिया के अंदर बुलाने वाले बेशुमार आपको मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उनके बुलाने का मोटिव कुछ और हो। वो बुलाहट, वो कॉल जो दुनिया से आपको मिले,
उसकी बैकग्राउंड पर, उसके पीछे उनका मकसद कोई और हो, लेकिन ये बुलाहट जो लश्करों के खुदा की तरफ से है, ये बुलाहट जो आवाज लश्करों के खुदा की तरफ से है, ये बर्बाद करने वाले नहीं बल्कि बर्बाद हुओं को संवारने वाली बुलाहट है, जो आज वो आपको बुलाता है। अगर जिंदगी में कमी है तो फिर आज कानों को खोलिए, आवाज सुनिए उसकी। अगर बुलाने की बात करें तो आइए जरा मेरे साथ थोड़ा सा और आगे बढ़िए। पढ़ूंगा नहीं, आप जरा नोट कर लीजिए, मैं शॉर्ट टाइम में चीजों को डिलीवर करना चाहता हूं। मरकस उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत। कहानी बड़ी फेमस है, कितनों को अंधे फकीर की कहानी का पता है। वो जो यरू की राह के किनारे बैठा हुआ था, क्या नाम था उसका? हाँ, बर्तिमाई, अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, और एक बड़ी भीड़ उसके साथ है, वो यरू की राह पर चलते जाते हैं। वो वहां से निकले हैं, उस राह के किनारे हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक अंधा शख्स नजर आता है। हम ये कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल में ये कहानी बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन आइए जरा इसके आज चंद एक खास पहलू जो हैं हम उस पर गौर करने वाले हैं कि यहां पर उस अंधे फकीर को बुलाया गया है। क्या किया गया है? उसको, उसे बुलाया गया है। कलाम में लिखा है उसने जब सुना कि यीशु नासरी है तो वो चलाया। लोगों ने उसे खामोश रहने के लिए कहा, लेकिन कलाम में लिखा है वो और भी जोर से चलाया, और उसके चलाने के सबब से यीशु मसीह रुक गए। इसका मतलब है यीशु मसीह उससे आगे निकल चुके थे, लेकिन उसकी आवाज के सबब यीशु मसीह रुक गए हैं। क्या हुआ? यीशु मसीह रुक गए हैं क्योंकि यीशु मसीह तक वो ईमान की आवाज पहुंची है। वो पुकार जो अंधे फकीर की थी, वो दिल से आवाज, वो ईमान की आवाज निकल रही थी जो यीशु के कानों तक पहुंची है। उसके सबब से मसीह रुक गए हैं। लोग उसको क्या कर रहे थे? चुप रहे। क्या कह रहे थे? चुप रहे, अब तेरी आवाज ना निकले, चुप रहे। लेकिन वो और जोर से चलाता रहा, इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। इब्ने दाऊद, चर्च बोलिए, इब्ने दाऊद मुझ पर, इब्ने दाऊद मुझ पर, इब्ने दाऊद मुझ पर। वो और जोर से चलाया, यीशु मसीह रुक गए। उसने कहा उसे मेरे पास ले आओ। उसने क्या कहा? उठ वो तुझे, उठ वो तुझे, उठ वो तुझे, उठ वो तुझे। चर्च सुनिए, क्या उसे कहा गया? उठ वो तुझे बुलाता है। पहले उसे खामोश रहने के लिए कहा गया, बाद में उसे कहा गया उठ वो तुझे बुलाता है। चर्च, इससे पहले कि अंधा यीशु तक पहुंचता, इससे पहले कि वो भीख मांगने वाला यीशु तक पहुंचता, उसने एक काम किया है। कलाम में लिखा है वो उछलकर उठा। क्या हुआ है? वो उछलकर उठा। उसने अपना वो भीख मांगने वाला कपड़ा, वो चोगा क्या कर दिया? फेंक दिया। अच्छा, इसका कपड़े का ना बाइबल मुकद्दस में बड़ा इसको ना वाजे करके लिखा गया है। उसने अपना कपड़ा क्या किया? फेंक दिया। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए कि इस कपड़े का उसकी जिंदगी के साथ तल्लुक क्या था। है तो वो भीख मांगने वाला, ये भी कहा जा सकता वो उछलकर उठा और यीशु तक पहुंच गया, लेकिन ये कहा गया है उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। अब ये कपड़ा जो है,
ये कपड़ा क्या है? इंग्लिश में इसको क्लॉक कहा गया है, उर्दू में हम इसे कपड़ा कहते हैं। ये खास किस्म का कपड़ा, ये खास किस्म का चोगा, उस वक्त के जो बेकारी तरह तरह के थे, लेकिन इसकी खास निशानी अंधे बेकारी के लिए थी। जो अंधा होता था, बेकारी होता था, भीख मांगने वाला होता था, उसको ये खास किस्म का कपड़ा जो था दिया जाता था ताकि उसकी निशानी रहे। क्या रहे उसकी? और ये कपड़ा जो है, नंबर 1, ये कपड़ा अंधे की पहचान था। अंधे फकीर की क्या था? पहचान था। नंबर 2, ये कपड़ा उसके रोजगार का वसीला था। ये कपड़ा क्या था? उसके रोजगार का वसीला था। नंबर 3, ये कपड़ा उसकी हिफाजत करता था। कैसे? अगर कोई अंधा वो कपड़ा पहन लेता तो राह चलते हुए लोगों को अंदाजा होता था कि ये शख्स जो अंधा रास्ते में हमारी तरफ आता है, ये शख्स अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग खुद उसको रास्ता देते और उसको बचाते थे, इसलिए कि वो कपड़ा उसकी निशानदेही करता था कि ये अंधा है, इसे नजर नहीं आता। इसलिए आज जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये कपड़ा उसकी हिफाजत भी करता था। नंबर 4, ये कपड़ा उसके रोजगार का सबब तो था, लेकिन ये कपड़ा इस बात की निशानदेही करता था कि ये भीख मांगना जो है इसके लिए लीगल है। क्या है भीख मांगना इसके लिए? आप ये समझ लें कि ये कपड़ा भीख मांगने का लाइसेंस था। हाँ, जैसे कोई ड्राइविंग करता ना, तो ड्राइविंग करने के लिए इसको क्या चाहिए? हुकूमत की तरफ से क्या चाहिए? तो जेडे बगैर लाइसेंस के गड्डी चलाते ना मेरी तरह, वो इलीगल, हुकूमत कभी भी उन्हें पकड़ सकती है। और वो कपड़ा लीगली तौर पर उसे दिया गया था। उसके पास वो कपड़ा लाइसेंस का काम कर रहा था कि ये भीख मांग सकता है। ये क्या कर सकता है? भीख मांग सकता है। वो कपड़ा उसके लिए लीगल था, लाइसेंस था। लेकिन कलाम में लिखा है, जब उसे कहा गया उठ, वो तुझे बुलाता है। क्या कहा गया उसको? उठ, वो तुझे, चाहे साथ रहिए, क्या कहा गया उसको? उठ, वो तुझे, उठ, वो तुझे। फिर उसने क्या किया? वो उछल कर उठा, उसने अपनी पुरानी पहचान वो उतारी, वो चोगा उसने उतारा, वो कपड़ा उसने अपने ऊपर से उतारा, वो कपड़ा सबसे पहले उसने फेंका। चाहे वो उसके रोजगार का वसीला था, चाहे वो उसकी पहचान थी, चाहे वो उसका लाइसेंस था, चाहे वो उसकी हिफाजत करने का सारा इक़दाम थे, लेकिन उसने कहा कि अब ये कपड़े की मुझे जरूरत नहीं है। उसने अपना पुराना चोगा, उसने अपनी पुरानी इंसानियत जो थी उसे उतार फेंका और वो यीशु तक पहुंच गया। चर्च, आज आपके लिए कहना चाहता हूं, हो सकता है कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर छुपी हुई हैं, पुरानी इंसानियत आज तक हमारे साथ चिपकी हुई है, पुरानी चीजें आज तक हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज शुभ कहना चाहता हूं कि चर्च, यीशु मसीह आपको बुलाता है। उठिए, यीशु मसीह आपको बुलाता है। अपनी पुरानी इंसानियत छोड़िए, वो गुनाह छोड़िए, नशा छोड़िए, सिगरेट नोशी छोड़िए, ज़नाकारी छोड़िए, जुआ खेलना छोड़िए, बदकारी छोड़िए, झूठ बोलना छोड़िए, चोरी करना छोड़िए, क्योंकि यीशु मसीह आज शुभ आपको बुलाता है। हालेलुया, वो आपको बुलाता है। जैसे अंधा यीशु तक पहुंचा, लेकिन पहले उसने किया क्या? हाँ, पहले उसने क्या किया? बोलिए। पहले उसने उस कपड़े को उतारा। पहले उसने क्या किया है? उस कपड़े को उतारा। और कपड़ा उतारने से पहले ही लगता है उसके अंदर एनर्जी आ गई थी। हाँ, एनर्जी मिल गई उसको
कैसी एनर्जी कि जिसके लिए पहले वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझे बचा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम। पता नहीं क्या क्या बेचारा कहता होगा, लेकिन जब उसे पैगाम मिला, उठ, वो तुझे बुलाता है। हाय, पहले कई उसको दबाते होंगे, चुप चुप कर जा अन्या, चुप कर जा, चुप कर जा, ये सुमसी जा रहा, चुप कर जा। बेचारा अंधा, ऊपर से हो भीख मांगने वाला। तो कई जेड़े मेरे ताड़े वगैरह अच्छे कपड़े पाए होंगे, कई चुप कर अन्या, चुप कर, चुप कर, चुप कर जा। क्या पता उन अंधी आंखों से आंसू भी बहते हों जब यीशु का नाम सुना होगा कि यीशु नासरी मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु नासरी अंधों की आंखें खोलता है। वही आरजू, वही डिजायर उसके अंदर जन्म ले चुके थे। उसने यीशु नासरी का सुना, जब यीशु नासरी का सुना तो वो रोता भी होगा, कहता होगा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और कई जेड़े नाडू खां चंगे पड़े हुए उन दबाने को चुप कर जा, तेन मैं कहना चुप कर जा, बोलना चुप कर जा। वो और रोता होगा, वो कहता होगा मुझे यीशु पास ले जाओ, आपकी मेहरबानी, मुझे यीशु पास ले जाओ, एक बार यीशु तक मुझे पहुंचा दो। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता रहा। लेकिन सुनी किसने? वो जो एक अकेले की भी सुनता है, वो जो भीड़ की भी सुनता है, जो खानदान की सुनता है, जो मुल्कों की सुनता है, जो कौमों की सुनता है, उसने अंधे की आवाज को सुन लिया। और कलाम में लिखा है वो रुक गया। उसने कहा उसे बुलाओ। अंधा जो पहले कमजोरी में था, अंधा जो पहले कहता था इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, जब उसे कहा गया उठ, वो तुझे बुलाता है। उसको एनर्जी मिल गई, उसको ताकत मिल गई कि वो जिसको मैं बुला रहा था, अब उसने मुझे बुलाया है। हालेलुया। चर्च, आप कई सालों से उसे पुकार रहे हैं, कई महीनों से आप दुआएं कर रहे हैं, कई दिनों से आप खुदा की हजूरी में आंसू बहा रहे हैं, कई सालों से रोजे रख रहे हैं। आज शुभ आपके लिए पैगाम है। पहले आप पुकारते रहे हैं, लेकिन आज आपको वो पुकारता है, उठिए, यीशु मसीह के नाम से वो आपको बुलाता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैंने पहले भी कहा, सुनने से पहले जान लीजिए बुलाता कौन है। हाँ, आवाज सुनने से पहले जान लीजिए कि बुलाता कौन है। बुलाने वाले बड़े तारे कान च भी गल्लां करन लगे। हाँ, कई कई कान च हवा दे कान च भी गल होई सी। हवा समझ गई उन्हें, कहो ए खान अखा खुल जाती। हाँ, हो सकता है आपके कान में भी कोई आवाज आती हो, कोई इधरों कजन आ जाए, हाँ, कोई इधरों आ जाता होगा। लेकिन सुनिए, आवाज है क्या? बुला कौन रहा है? बात कौन कर रहा है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि अंधा, क्या अंधे को पहले कहीं राह में कोई बुलाते नहीं होंगे? ये तो जन्म का अंधा है, ये तो शुरू से उसी जगह पर भीख मांगता था। इसका तो पॉइंट ही वही है, भीख मांगने वाली जगह ही वही है। ये तो हर रोज वहां पर बैठता था, हर रोज। और ये वही यरू है जिस पर यीशु ने लानत भी की थी। लेकिन याद रखिए, आज वक्त लानत का नहीं था, आज वक्त खुशहाली का है और बहाली का है। अंधा उस जगह पर बैठा है, उसी शहर के राह के किनारे बैठा है जिस पर यीशु ने लानत की है। लेकिन अब वहां पर से वो गुजर रहा है जो सारी लानतों का जोर तोड़ने और मुल्कों और शहरों और जिंदगियों को बहाल करने की कुदरत रखता है। और पहला सबूत जो है कि अंधे की आंखें उसी राह के किनारे यीशु मसीह ने खोल दी है। हालेलुया, आमीन, आमीन। बुलाने वाला कौन है? चर्च, बुलाने वाला कौन है? तो जो दीजिए, बुलाने वाला कौन है? अब्राहम को उसने बुलाया, निकल खैमे में से। अब्राहम को कहा निकला खैमे में से, देख आसमां के सितारों की तरफ। सौल को उसने बुलाया दमिश्क की राह पर चलते हुए। दाऊद को उसने बुलाया भेड़ बकरियां चराते हुए।
मूसा को उसने बुलाया, भेड़ बकरियां ही चलाते उसने पहाड़ पर बुला लिया। पतरस को उसने बुलाया मछलियां पकड़ते हुए। वो जो बुलाता है वो है कौन? जो बुलाने वाला, उस पर गौर कीजिए कौन है। अंधे को किसने बुलाया? वो जो तारीकी में रोशनी करने की कुदरत रखता है। अंधे को किसने बुलाया? जिसने तारीकी और रोशनी को जुदा जुदा कर दिया। अंधे को किसने बुलाया? जो चट्टान में से पानी निकालने की कुदरत रखता है। उस अंधे को बुलाया किसने? जो पानी को मैं में तब्दील करने की कुदरत रखता है। अंधे को बुलाया किसने? जिसने यायर की बेटी से कहा तलीथा खुमी, और वो मुर्दा उठ बैठी। अंधे को बुलाया किसने? जिसने लाजर की कब्र पर खड़े होकर कहा कि बाहर निकला, और बाइबल कहती है वो कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आया। गौर कीजिए, हर आवाज को सुनने से पहले आपको बुलाता कौन है? मैंने आपको पहले ये कहा, कई तरह तरह की आवाजें आपके कानों तक पहुंचेंगी, तरह तरह की बातें आपके कानों में की जाएंगी, तरह तरह के मशवरे आपको दिए जाएंगे, तरह तरह के ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हर ऑप्शन को एक्सेप्ट करने से पहले, हर आवाज को कबूल करने से पहले चर्च जानिए बुलाने वाला है कौन। ये जो बात कर रहा है ये है कौन? ये जो आवाज दे रहा है ये है कौन? मुझे अभी वो फौरन से एक एग्जाम्पल याद आ, एग्जाम्पल नहीं बल्कि ये गवाही की बात करने लगा हूं। सैयद शाह कॉलोनी के अंदर बुजुर्ग खादम थे, उनकी डेथ हो गई। फौजिया क्या नाम था अंकल का जो रेड बालों वाले आपके घर भी आते हैं? अंकल नाइट, यस। तो वो अंकल खुदा से बहुत प्यार करते हैं। अंकल नाइट उनका नाम, बहुत खुदा परस्त शख्स। सैयद शाह कॉलोनी से हो सकता कहीं आप उनको जानते भी हों। बिशप यकूब पॉल के भाई है ना, बिशप यकूब पॉल साहब के उनके बड़े भाई हैं वो अंकल नाइट। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। जब मैं अनमैरिड था, तब शादी नहीं हुई थी मेरी। वो मुझे तब से जानते हैं जब मेरी जिंदगी दुआया अरूज पर थी, जवानी के वक्त में और कुंवारेपन में। वो मुझे सिखाने लगे। उन्होंने कहा, शहजाद मैं तेरी जिंदगी को देख रहा हूँ, खुदा तुझे बड़ी तेजी से आगे लेके जा रहा है, लेकिन तुझे हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने कान हमेशा खुले रखने होंगे। मैंने कहा, अंकल जी इसका मतलब मुझे बताइए। उसने कहा, बेटा हमेशा हर आवाज सुनकर तूने यस नहीं कहना। हर आवाज सुनकर तूने यस नहीं कहना, और हर चमकने वाली चीज सोना भी नहीं है, यह भी याद रखना। मैंने उनकी बातों को बड़े गौर से सुना। फिर उसने कहा कि मुझे अपने एक जवान की बात याद है। उनका कोई शागिर्द था किसी एरिया में, वो बड़ी दुआ करता था, और वो बताते हैं कि रात को इब्लीस फरिश्ते का रूप लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे कहने लगा, मैं बड़ा खुश हूं, तू बहुत दुआ करता है, तू रोजे बहुत रखता है, तू यीशु मसीह से बड़ा प्यार करता है, मैं बहुत खुश हूं तुझसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तेरा एक इम्तिहान हो जाए कि तू वाकई यीशु से प्यार करता है कि नहीं करता। तो वो लड़का आगे से बोला, मैं यीशु से प्यार करता हूं, बोल मैं तैयार हूं। उसने बोला कि जा वो छुरी पकड़ अपनी जुबान काट करके दिखा, तू यीशु से प्यार करता है। उस लड़के ने, अंकल नायक बताते, उस लड़के ने बिना सोचे समझे उठा, नाइफ पकड़ी और अपनी जुबान काट दी। उसके बाद वो इब्लीस गायब हो गया और वो नौजवान सारी जिंदगी गूंगा रहा। खुदा उसे इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इब्लीस ने आकर उसे धोखा दिया। बाज़ औक़ात वो लोग जिन्हें खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, अगर कोई आप में से समझता है कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आंखें खोल कर रखिए, कान खोल कर रखिए। इब्लीस किसी भी रूप में आपको वर्गलाएगा, किसी तरह से भी वो आपको डिट्रैक्ट करेगा, किसी तरह से भी वो आपको आजमाइश में डालेगा। लेकिन हर बात को सुनने से पहले, हर आवाज़ों को सुनने से पहले सोचिए और जानिए बुलाने वाला कौन है। ये जो मुझे दिखाया जा रहा है ये है क्या?
आवाज किसकी है, कौन मुझे बुलाता है। अंधा फकीर इस बात को जान गया, पहले कई और लोग मुझे बुलाते थे, भीख देने वाले मुझे आवाजें देते थे, भीख ना देने वाले भी मुझे बुलाते और आवाजें देते थे, लेकिन आज ये बुलाहट भीख मांगने की नहीं है, बल्कि कहा उठ वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। और उसकी आवाज के स्वभाव से, उस बुलाहट के स्वभाव से वो एनर्जी पा गया, उसके अंदर ताकत आ गई, उसने अपनी पुरानी इंसानियत उतार फेंकी। चर्च, अगर थोड़ा और आगे बढ़े, हमें सिर्फ यही नहीं, बाइबल मुकद्दस में से बेशुमार एग्जाम्पल्स हमें नजर आती हैं जहां जहां पर यीशु मसीह ने अपने लोगों को बुलाया है। कभी आपने ज़कई की जिंदगी पर गौर किया हो? हाँ, कभी आपने ज़कई की जिंदगी पर गौर किया हो? ज़कई तो आप गाते भी हैं, ज़कई बच्चों छोटे कद का था, गाते कि नहीं गाते? ये वही ज़कई है, कद छोटा सी ज़कई का, लेकिन बंदा बड़ा मालदार था। कद छोटा था, बंदा बड़ा स्ट्रांग था। लूका की महफिल लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब, पहली 10 आयत। कद छोटा था, लोगों को देखने में छोटा नजर आता था, लेकिन छोटा है नहीं से। मालो दौलत दुनिया की, मुआशरे में एक नाम, टैक्स लेने वालों का सरदार, टैक्स हेड, टैक्स कलेक्टर, वसूल देने वालों का सरदार। सब फकीर फरीसी उसे जानते थे, सब लोग उसको जानते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु को देखना चाहता है। सुनिए, कभी कभी दुश्मन अबलीस रूप बदल लेता है, आपके सामने तरह तरह के रूप लेकर आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये भूख और प्यास जो ज़कई की जिंदगी में है, वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। कलाम में लिखा है यीशु को देखने की गर्ज से वो दरख्त पर चढ़ गया। मैं एक जगह पर कलाम सुन रहा था, फॉरेनर था, वो कलाम सुना रहा, वो कहने लगा, सुनिए, ज़कई मसूल देने वाला था, आप सबको पता ना मसूल देने वाला था, और उनके कल्चर के मुताबिक वो लंबा चोगा पहनता था। क्या करता था? लंबा चोगा पहनता था, कमर पर पटकासा भी बांधे होता था, और सर पर हमेशा टोपी होती थी। क्या होती थी? तो वो फॉरेनर कहने लगा कि अगर आप में से किसी को लंबा चोगा पहनाया जाए पांव तक, आपकी कमर पर एक मजबूत कपड़ा भी बांधा जाए, और आपके सर पर टोपी रखी जाए जो मुआशरे में इज्जत की निशानी है, और आपको कहा जाए दरख्त पर चढ़ जाओ, कौन है जो दरख्त पर चढ़ेगा? टोपी भी ना उतरे, लंबा चोगा भी ना उतरे, कमर का पटका भी ना उतरे, पांव से जूता भी ना उतरे, कौन है जो आप में से दरख्त पर चढ़ेगा? कोई है? कोई चढ़ सकता है? बताइए। मैं तो सवाल कर रहा हूं, टोपी पहनकर, लंबी पोशाक पहनकर, कमर पर पटका बांधकर, जूता पहनकर, कौन है जो दरख्त पर चढ़ सकता है? कोई है? मेरा नहीं ख्याल। क्या कोई चढ़ सकता है ऐसे दरख्त पर? के नहीं। और कुछ नहीं तो कम से कम टोपी तो लाउनी पहनी। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बताइए मुझे। वैसे से एग्री करते हैं कि नहीं करते? वो फॉरेनर कहने लगा कि मैं यकीन से कह सकता हूं, उसने दरख्त पर चढ़ने से पहले अपनी पोशाक समेटी समूटी दी होएगी। अगर उतारी नहीं होगी तो इकट्ठा कुट्ठा करके साइड सूट तो कीता होएगा। टोपी तो उसने यकीनन उतारी होगी। अंधे बर्तन माई ने क्या किया? वो अपना पुराना कपड़ा, सबसे पहले उसने क्या किया? पुराना कपड़ा फेंका, फिर वो यीशु तक पहुंचा। फिर वो कहने लगा, बर्तन माई के बाद उसने बोला, ज़कई ने जब वो दरख्त पर चढ़ रहा होगा, यकीनन उसने अपनी पोशाक अगर उतारी नहीं तो उसे इकट्ठा कुट्ठा करके साइड पर किया होगा। यकीनन उसने अपनी टोपी उतारी होगी दरख्त पर चढ़ने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ज़कई ने भी यीशु को देखने से पहले वो सारा बादा जो उसने पहले ओढ़ा हुआ था, जो टैक्स लेने वालों की निशानी थी,
जो फकी फरीसियों की निशानी थी, उसने सबसे पहले तो अपनी पोशाक को समेटा होगा, उसके बाद वो इज्जत जो दुनिया से उसे मिली थी, चाहे वो टोपी की सूरत में, चाहे पगड़ी की सूरत में, चाहे मसूल लेने वालों की सूरत में, यकीनन उसने वो भी उतारी होगी। जब ये सारा कुछ उसने उतारा होगा और यीशु को देखना चाहता होगा, इससे पहले कि वो यीशु को देखता, यीशु की नजर ज़कई पर चली गई। ज़कई नीचे उतरा। ज़कई क्या कर? नीचे उतरा। चर्च, आप जब अपनी पुरानी इंसानियत उतार देते हैं, जब आप अपना पुराना लिबादा उतार देते हैं, जब गुनाह आलूदा जिंदगी को तरक कर देते हैं, फिर आपको रोना नहीं पड़ता, फिर आपको चलाना नहीं पड़ता। इससे पहले कि आप यीशु को पुकारें, वो आपसे खुद कहेगा, ऐ मेरी बेटी फरमा बोल, मैं तेरी आवाज सुनने के लिए तेरे पास खड़ा हूं। ज़कई की तरह वो आपको आवाज देगा कि नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना, मुझे तेरे घर जाना। और अगली बात, जब वो ज़कई के घर में पहुंचा तो ज़कई ने पहला काम क्या किया? ज़कई बैठा बूठा नहीं अभी, यीशु मसीह ज़कई के घर में चला गया। जाते ही ज़कई ने कहा, आहा, तौबा करने का तरीका देखिए, ये तौबा कर रहा है। उसने कहा, यीशु मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। क्या करता हूं? आधा माल क्या करता हूं? दौलतमंद बंदा, लालची बंदा, सज्जियों खब्बियों चोरी चकारी करके टैक्स लैके इनू लुट इनू लुट इनू लुट माल इकट्ठा किया। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो कहने लगा, ऐ यीशु मैं अपना आधा माल गरीबों को क्या करता हूं? देता हूं। अगली बात, जिसका मैंने ना हक लिया है, क्या किया? जिसका मैंने ना हक लिया है उसको कितना वापस करता हूं? 4 गुना उसको वापस करता हूं। लेकिन याद रखिए, मैं आज आपको पूरे चर्च को मुखातब करना चाहता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, क्या आज आप समझते हैं कि आज की शुभ यीशु मसीह आपको बुलाता है? कितने लोग समझते हैं कि यीशु आज मुझे बुलाता है, यीशु मसीह आज मुझे बुलाता है? यह बात यहां पर खत्म नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में खौफ है, अगर आपकी जिंदगी में डर है, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। बाइबल मुकद्दस में आपके लिए भी कुछ फरमाया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये साया की किताब कभी पढ़ी हो तो उसमें पता क्या लिखा है? खौफ ना कर। पता क्या लिखा उसमें? खौफ ना, चल साथ रहिए, क्या लिखा उसमें? खौफ ना कर, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। मैंने क्या किया है? तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया। रखिए अपना हाथ अपने ऊपर, रखिए जल्दी से और कहिए, यीशु मसीह ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है। जैसे ज़कई को कहा, ज़कई नीचे उतरा। आज कहिए, आज यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। बोलिए, यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। मैं खौफ ना खाऊंगा, मैं और ना घबराऊंगा, मैं परेशान ना रहूंगा, क्योंकि आज मेरे मौजज़े का दिन है, क्योंकि आज मेरी बरकत का दिन है, क्योंकि आज मेरे ब्रेक थ्रू का वक्त है। खुदा मेरे लिए बरकत जारी करने को है, उसने मुझे बुलाया है। वो मेरी जिंदगी में से परेशानियों को खत्म करने को है, वो दुखों को मिटाने को है, वो जिंदगी तब्दील करने को है, वो मेरे आंसुओं को पोंछकर मुझे खुशी और शादमानी देने को है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अपना हाथ उठा के कहिए, आज मुझे यीशु मसीह ने बुलाया है। ऊपर कीजिए दोनों हाथ, कहिए, मुझे यीशु मसीह ने बुलाया है, मुझे यीशु मसीह ने बुलाया है। ये मेरे मौजूदे का वक्त है, ये मेरी बरकत का वक्त है, ये मेरी सरफराजी का वक्त है, मेरी शादमानी का वक्त है। उसने मेरे आंसू पोंछ दिए हैं, उसने खुशी मुझे दी है, वो मेरे चेहरे की रौनक है, वो मेरे बुलाने वाला है, वो मेरा निजात देने वाला है। उसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। मेरी पुरानी इंसानियत जाती रही, उसने कहा पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नया हो गया है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां पाक रूह के लिए बजाइए।
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।